नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कारकों के कुछ सूत्र पढ़े थे, जिसमें हमने कर्ता कारक के सूत्र पढ़े थे और कर्म कारक के कुछ सूत्र पढ़े थे। आज हम अगले सूत्रों के ऊपर चर्चा करेंगे, तो हम प्रारंभ करते हैं। हमारा अगला सूत्र है अधिसीम स्थासाम कर्मे। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र इस बात को कहता है कि अधि उपसर्ग पूर्वक शींग अर्थात सोना स्था कोमा आस, इन दोनों धातुओं का मतलब होता है बैठना। धातुओं के योग में आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सुनना फिर से। ये सूत्र इस बात को कहता है कि सींग अर्थात सोना, स्था यानी कि बैठना और आस यानी कि बैठना, यदि इन तीन धातुओं से पहले हम अधि उपसर्ग लगाते हैं, कौन सा उपसर्ग लगाते हैं? अधि उपसर्ग लगा दें, तो जिस स्थान पर बैठा जाएगा या जिस स्थान पर सोया जाएगा उसमें हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति। एक बार फिर से कि सींग यानी कि सोना, स्था यानी कि बैठना और आस माने कि बैठना, इन तीन धातुओं से पहले हम कौन सा उपसर्ग लगा दें? अधि उपसर्ग लगा दें, तो जिस स्थान पर बैठा जाएगा या सोया जाएगा उस स्थान में हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति। जैसे देखिए उदाहरण, हरि वैकुंठ में सोते हैं। क्या है? हरि वैकुंठ में सोते हैं। अब इसकी हमें संस्कृत बनाए तो वो किस स्थान पे सोया जा रहा है? वैकुंठ में, तो इसमें हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति। क्या होगा? हरि वैकुंठम अधिशेते। क्या बन गया? हरि वैकुंठम अधिशेते। अगला उदाहरण देखें, वह चटाई पर बैठता है। वह चटाई पर बैठता है, तो वह की संस्कृति क्या हुई? से चटाई की हुई कटम, स्था धातु का प्रयोग करें तो बनेगा अधितिष्ठति। और आस धातु का प्रयोग करें तो आस धातु केवल आत्मन पद में चलती है, तो बनेगा अध्यास्ते। क्या बनेगी संस्कृत? हरि से कटम अधितिष्ठति या अध्यास्ते। विभक्ति कौन सी लगाई हमने इसमें? द्वितीय विभक्ति। इसका कारण क्या हो गया? अधि उपसर्ग पूर्वक खालिस्थान धातु
योगी। खाली स्थान का मतलब समझ होंगे। से पे आएगा तो शींग धातु, शींग को हम शी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और तिष्ठति आएगा तो स्था धातु, और आस पे आएगा तो आस धातु। ये आप फिर से सुनना। और ये सूत्र क्या कहता है कि अधि उपसर्ग पूर्वक शींग स्था आस, इन धातुओं के योग में आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म में हम द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। मतलब ये है सूत्र का कि सींग माने सोना, स्था माने बैठना और आस माने बैठना, इन तीन धातुओं से पहले कौन सा उपसर्ग लगा दिया जाए, अधि उपसर्ग लगा दिया जाए तो जिस स्थान पर बैठा जाएगा या जिस स्थान पर सोया जाएगा उसमें हम कौन से व्यक्ति लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति। जैसे हरि बैकुंठ में सोते हैं, कौन से स्थान पर सो रहे हैं, बैकुंठ में, तो बैकुंठ में कौन से व्यक्ति लगा रहे हैं हम, द्वितीय व्यक्ति। तो क्या बनेगा, हरि बैकुंठम अधिशेते, वह चटाई पर बैठा है, कहाँ पर बैठा है, चटाई पर। तो स कठम अधितिष्ठति या अध्यास्ते, विभक्ति कौन सी लगाई हमने, द्वितीय, और कारण क्या हो गया, अधि उपसर्ग पूर्वक खाली स्थान धातु योगी। कि इस कर्म कारक का एक सूत्र और हो गया। अब अगला सूत्र पढ़ते हैं। अगला सूत्र हमारा काला धुनो अत्यंत संयोगे। ये सूत्र क्या कहता है, कालवाची और मार्गवाची शब्दों के अत्यंत संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब क्या है इस सूत्र का, वो सुने। ये सूत्र इस बात को कहता है, मान लीजिए किसी वाक्य में कालवाची अर्थात समयवाची और मार्गवाची शब्द आ रहा है और कार्य जो है वो चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, तो जो भी समयवाची शब्द होगा या फिर जो भी मार्गवाची शब्द होगा उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये सूत्र इस बात को कहता है। उदाहरण देखें, उदाहरण है हमारा, वह महीने भर से पढ़ रहा है। देखो यहाँ पे क्रिया हो रही है पढ़ने की, जो चल रही है, समाप्त नहीं हुई है। और यहाँ पे कालवाची शब्द यानी समयवाची शब्द क्या है, महीना। तो इस महीने शब्द में हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति। इसकी संस्कृत क्या होगी, से मासम पठति, से मासम पठति। अगला उदाहरण देखें, नदी कोश भर तक टेढ़ी है। देखो नदी टेढ़ी है अभी, समाप्त नहीं हुई है। और मार्गवाची शब्द क्या दिया, कोश भर, तो क्या होगा, नदी क्रोशम कुटिला अस्ति, नदी कोश भर तक टेढ़ी है। विभक्ति कौन सी हो गई हमारी, द्वितीय। कारण क्या हो गया इसका, यदि कालवाची शब्द आएगा तो हम कालवाची लिख देंगे, मान लो मार्गवाची शब्द आएगा तो मार्गवाची लिख देंगे। शब्द से फिर से सुनना, इस सूत्र को क्या कहता है, ये सूत्र
सूत्र का नाम है काला धनु अत्यंत संयोगी। ये सूत्र किस बात को कहता है कि कालवाची और मार्गवाची शब्दों के अत्यंत संयोग होने पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात मान लीजिए किसी वाक्य में समयवाची या मार्गवाची शब्द आ रहा है और उस वाक्य में क्रिया चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, उस समयवाची शब्द में या उस मार्गवाची शब्द में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे वह महीने भर से पढ़ रहा है, यहाँ पे जो क्रिया है वो पढ़ने की है और चल रही है, समाप्त नहीं हुई है। और यहाँ पे शब्द कैसा आया है हमारा, समयवाची। तो इस समयवाची शब्द में कौन सी लगा दी, द्वितीय। उससे मासम पठती। अगला है नदी कोस भर तक टेढ़ी है। टेढ़ी है समाप्त नहीं हुई है, टेढ़ी चल रही है, तो क्या होगा, हम इसमें क्या आया है, मार्गवाची शब्द आया है कोश भर, तो हम इस कोश भर में कौन सी व्यक्ति लाएंगे, द्वितीय। तो संस्कृत क्या बनेगी, नदी कोशम कुटिला अस्ति। विभक्ति हमारी द्वितीय। यदि समयवाची शब्द आता है तो क्या लिखेंगे, कारण कालवाची शब्द से होगी, और यदि मार्गवाची शब्द आता है तो मार्गवाची शब्द से ही होगी। अब अगले सूत्र की बात करते हैं। कुछ शब्द हैं जिनके योग में हम द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, वो शब्द हम लिखते हैं और उनका उदाहरण पढ़ते हैं। अभिते, मानी दोनों हो। परिते, चारों ओर। उभयते, दोनों ओर। सर्वते, सभी ओर। समया, निक्सा। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, समीप, प्रति माने और, अंतरा माने बिना, अंतरा माने बीच में, अंतरीण माने बिना, बिना, बिना माने बिना, ऊपरी, ऊपरी माने ऊपर, ऊपर, अधो, अधे, नीचे, नीचे, अत्यधि, अंदर, अंदर, और धिक माने धिक्कार है। इन सभी शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इन सभी शब्दों के योग में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। एक बार सुने, अभितय माने दोनों ओर, परितय माने चारों ओर, उभयतय माने दोनों ओर, सर्वतय माने सभी ओर, समया माने समीप, निक्सा माने समीप, प्रति माने और, अंतरा माने बीच में, अंतरीण माने बिना, बिना माने बिना, ऊपरी, ऊपरी माने ऊपर ऊपर, अधोअधे माने नीचे नीचे, अध्यधि माने अंदर अंदर, और धिक माने धिक्कार है। इन सभी शब्दों योग में हम कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखें। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। क्या है उदाहरण हमारा, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। किसके दोनों ओर है, विद्यालय।
तो इस विद्यालय में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीया विभक्ति। क्या बनेगा? विद्यालयम। दोनों की दो संस्कृत हैं, अभितय और उभयतय। अभितय या फिर उभयतय। वृक्ष बहुत सारे हैं, वृक्षाः सन्ति। ठीक। दूसरा उदाहरण है गांव के चारों ओर पर्वत हैं। चारों ओर की संस्कृत क्या है? परितय। तो क्या बनेगी? ग्रामम परितः वृक्षाः पर्वताः सन्ति। ठीक। अगला उदाहरण है आश्रम के सभी ओर जल है। किसके सभी ओर जल है? आश्रम के। तो क्या बनेगी संस्कृत? आश्रमम सर्वतः। जितनी भी तरल पदार्थ हैं वो हमेशा एक वचन में होती हैं। तो क्या आएगा? जलम अस्ति। आश्रमम सर्वतः जलम अस्ति। अगला उदाहरण देखें। वह मंदिर की ओर जाता है। वह किसकी ओर जाता है? मंदिर की ओर। क्या बनेगा? से देवालयम प्रति गच्छति। से देवालयम प्रति गच्छति। अगला उदाहरण देखें। अगला उदाहरण है गांव के पास आश्रम है। किसके पास है? गांव के पास। तो क्या बनेगी संस्कृत? ग्रामम। अब पास की दो संस्कृत हैं, सम्या और निक्सा। सम्या ऑब्लिक निक्सा। आश्रम है अस्ति। ठीक। अगला उदाहरण है हमारा तुम्हारे और मेरे बीच में राम है। किस किस के बीच में है? तुम्हारे और मेरे। संस्कृत क्या होंगे? त्वाम माम चे अंतरा रामे अस्ति। त्वाम माम चे अंतरा रामे अस्ति मतलब तुम्हारे और मेरे बीच में राम है। अगला उदाहरण देखें। जल के बिना जीवन नहीं है। और हमें इसकी संस्कृत बनानी तो जलम। देखिए बिना की दो संस्कृत हैं, एक तो अंतरीण और एक विना। विना ऑब्लिक अंतरीण जीवनम नास्ति। जलम बिना ऑब्लिक अंतरीण जीवनम नास्ति। अगला उदाहरण देखें।
संसार के ऊपर ऊपर सूर्य है। संस्कृत क्या बनेगी? संसारम ऊपरी ऊपरी सूर्य अस्ति। ठीक है। अगला है उदाहरण, संसार के नीचे नीचे जल है। संस्कृत क्या बनेगी? संसारम अधो अधय जलम अस्ति। संसारम अधो अधय जलम अस्ति। अगला उदाहरण देखें, संसार के अंदर अंदर हरि है। तो संस्कृत बनेगी संसारम अत्यधि हरि अस्ति। संसारम अत्यधि हरि अस्ति। अगला उदाहरण देखें, दुर्जन को धिक्कार है। इस संस्कृत में क्या बनेगी? धिक दुर्जन। ठीक है, क्या होगी? धिक दुर्जन। अब इन सभी में मैंने कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है हमने। और कारण क्या है? खालिस्तान शब्द से योगी, मान की जो भी शब्द आएगा उसको हम लिख देंगे। इनमें से जो भी आएगा उनको इस खालिस्तान में लिख देंगे। इसका क्या हो जाएगा? विभक्ति और कारण। कर्म कारक का एक सूत्र और रह रहा है जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, वो और पढ़ते हैं। जो सूत्र है वो है एकथितम 6। ये सूत्र क्या कहता है? अपादान आदि कारक की विवक्षा में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उपादान अधिकार की विवक्षा में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय व्यक्ति का। अर्थात संस्कृत व्याकरण में सोलह ऐसी धातुएं हैं जिनके योग में दो कर्म होते हैं। उन्हें अतः उन धातुओं को द्विकर्मक धातुएं कहते हैं। ये हमने वाच्य परिवर्तन में भी पढ़ा था, द्विकर्मक वाक्यों के वाच्य परिवर्तन। संस्कृत व्याकरण में ऐसी कितनी धातुएं हैं जिनके योग में दो कर्म होते हैं?
16 धातुएं हैं और उन धातुओं को हम क्या कहते हैं, द्विकर्मक धातुएं। अब हम पढ़ते हैं वो 16 धातुएं कौन कौन सी हैं। दो, दोहना, याच, मागना, पच, पकाना, दंड, दंड देना, मुस, चुराना, जी, जीतना, नी, ले जाना, वह, ले जाना, रुध, रोकना, ची, चुनना, रच, पूछना, कृस, सींचना, गुरु, बोलना, सास, कहना, हिरी, हरण करना, मत, मत। तो ये 16 धातुएं हैं वो जिनके योग में कितने कर्म होते हैं, 2 कर्म। धूम माने धोना, याच माने मांगना, पच माने पकाना, दंड माने दंड देना, मुस माने चुराना, जी माने जीतना, नी माने ले जाना, वह माने ले जाना, रुद माने रोकना, ची माने चुनना, चुनना, प्रच माने पूछना, कृस माने सींचना, ब्रू माने बोलना, सास माने कहना, हिरी माने हरण करना और मत माने मतना। तो ऐसी 16 धातुएं हैं जिनके योग में कितने कर्म होते हैं, 2 कर्म। अब हम इसको उदाहरण पढ़ते हैं, सुनना। गोपाल गाय से दूध दोहता है। अब सुनो, देखिए यदि गाय से दूध दोहा जाएगा तो वो दूध बिल्कुल गाय से अलग हो जाएगा। तो कौन सा कारक लगना चाहिए था, अपादान। लेकिन इस सूत्र से अपादान ना करके कौन से व्यक्ति का प्रयोग हुआ, द्वितीय विभक्ति का। तो संस्कृत क्या बनेगी, गोपाल है धेनु दुग्धम दोहती। गोपाल है धेनु दुग्धम दोहती। अगला उदाहरण है, वह वृक्ष से पुष्प चुनता है। क्या बनेगी संस्कृत से, वृक्षम पुष्पम चिनोती। दोनों में 2-2 कर्म थे। तो इसी प्रकार से जो बाकी के धातु हैं उनके भी उदाहरण बनेंगे। हम विभक्ति कौन सी लगाई हमने, द्वितीय, और इसका कारण है एकथितम च इति सूत्रस्य योगी। तो इस तरह से हमारा कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक। तो हमने अब तक कितने कौन कौन से कारक पढ़ लिए, कर्तृकारक और कर्म कारक। आप इन सूत्रों को याद करें, उदाहरणों को पढ़ें। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कारण कारक। तब तक आप अपना पाठ्यक्रम बदस्तूर पढ़ते रहें।
और जो छात्र कक्षा 10 या कक्षा 12 में हैं उन्हें ज्ञात होगा कि बोर्ड ने उनका जो बाकी की परीक्षाओं का जो रेट है वो दे दी है। तो वो हमारे चैनल पर सभी टीचर्स पाठ्यक्रम को करा रहे हैं पूरा। तो आप हमारी वीडियोज़ को देखें और हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।